अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हूं सलीम आफरीदी और आप देखते रहते हैं हजरात। अच्छा, हजरात में उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है जब हजरात में एक आध हजरत का और इजाफा हो जाता है, तो फिर हजरात होता है। हाँ, यानी हजरत की जमा ही हो जाता है बाकायदा। बिल्कुल। और जब जमा होते हैं तो आपको पता है कि उसमें भी कई इजाफे मुतवक्के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब मेल जमा हो तो बहुत मैलापन होता है। हाँ, लेकिन ये है कि बहरहाल जब और मज़े की बात है कि जब आप सारे लोग, अच्छा आपको स्टैंड अप कॉमेडी आपको बताएं क्या ज़बरदस्त काम है स्टैंड ज़िंदगी अप में। कॉमेडी जो स्टैंड अप कॉमेडियन मैंने पहला देखा था तो वो इस्माइल तारा और सलाउद्दीन तूफानी थे, जो ये अच्छा। दोनों साथ मिल के कर रहे होते। कॉमेडी एक्ट कर रहे होते हैं। हाँ, पहले वो कॉमेडियन थे, उसके बाद फरीद खान आए, फिर तनवीर खान आए। वाह वाह। और तनवीर खान ने जो ट्रेंड चेंज किया तो वो एक ज़बरदस्त था। उसके बाद उमर शरीफ साहब आए और बिल्कुल फिर सही। मोइन भाई तो वो तो फॉरएवर वाली हाँ माशाल्लाह। जी। और आपको पता है कि कॉमेडी में वैसे तो लोग क्या कहते हैं कि कुछ बदतमीजी टाइप का शायबा होता है, क्योंकि कॉमेडी ऐसी चीज़ है थोड़ा कि सा हम मार्जिन लिया जाता है कॉमेडी में, बिल्कुल हम माशरे के उस नब्ज पे हाथ रखते हैं जो दुखती रग होती है। और ज़ाहिर है जब दुखती रग पे हाथ रखे तो और दुखने लगती है। बिल्कुल, तो इस वजह से तकलीफ होती है। तो वैसे जो कॉमेडियंस जो होते हैं स्पेशली वो माशरे का सही आईना होते हैं, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी ख़तरनाक होती है। जो चीज़ दिख रहा होता है उसके पीछे वाली बात भी हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पता लग जाती है। इसलिए सच बड़ी मुश्किल से लोग बर्दाश्त करते हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए दुनिया का सबसे शायद मुश्किल काम समझा जाता है, और बड़े बड़े एक्टर्स कहते हैं और समझते भी हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी थिएटर एक तो मुश्किल काम है, प्लस ये कि अकेला बंदा खड़ा हो के जब बात भी कर रहा है, मौजू डिस्कस भी कर रहा है, उसमें मिजाज भी पैदा कर रहा है। खुद ही मेल है, खुद ही फीमेल है, खुद ही अब्बा है, खुद ही बस हर कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है और अपनी सादगी में प्ले कर रहा है, टोनल वेरिएशंस के साथ बिल्कुल परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है। और 1 घंटा आधा घंटा अगर वो परफॉर्म कर रहा है और उसने लोगों का दिल जीत लिया, क्या बात तो है। उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं। बिल्कुल सही। तो हम सब मिलकर करते हैं यही काम सिर्फ आपके लिए, और आपका अप्रिसिएशन बनता है हमारी तक़वियत का बाइस। तो सलीम भाई और हम मिलकर आपके लिए जब हजरात लेकर आए तो उसका चार्म और उसका मज़ा, बल्कि उसका मज़ा ही अलग हो गया। बिल्कुल। और ऐसा मिजाज जो आप पसंद करते हैं और मुसलसल हमारे इस शो को, तो स्टैंड अप कॉमेडी में बड़ा नाम पैदा करने वाले हमारे पाकिस्तानी के कैसे आर्टिस्ट जिन्होंने मोइन अख्तर साहब के साथ बड़ा वक्त गुजारा, उनके साथ रहे, और बहुत से लोग उन्हें मोइन भाई का नेमुल बदल भी कहते हैं। और इन्होंने मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग भी की है, चाहे वो मज़ाहिया एक्टिंग हो, और अक्सर मज़ाहिया किरदार ही अदा करते हैं, लेकिन संजीदा किरदार भी कर लेते हैं। और सिटकॉम्स किए हैं, मोइन भाई के साथ किए हैं और दीगर फनकारों के साथ किए हैं। बड़े अच्छे एंटरटेनर तशरीफ लाते हैं फैसल काजी। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। फैसल काजी। काजी साहब, एक काजी वो होते हैं जो निकाह कराते हैं, आप क्या तलाक़ें कराते हैं? हाँ सही कह रहे हैं आप। काजी जो है वो जज को भी कहते हैं, और ज़ाहिर है कानूनी तौर पे ये सारा तलाक और शादी कानूनी तौर पे भी होता है ना। वाह वाह, कानूनी तौर पे। अच्छा, मैं बात सुन रहा था जी जी जब मैं, तो आप फरमा रहे थे कि वो नेमुल बदल मोइन जी भाई जी का। जी जी बिल्कुल। ऐसा कभी हो नहीं सकता काजी। यकीनन नहीं हो सकता, लेकिन लोग जो है उनकी तवक्कुआत तो है ना नहीं, आपसे, मैंने कहा क्योंकि आप लेकिन माशाल्लाह। नहीं, तवक्कुआत भी नहीं हो सकती, इसलिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनते नहीं, पैदा होते हैं, वाह वाह, और जो पैदा होते हैं उनके नेमुल बदल नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत जबरदस्त। मोइन भाई के लिए तो तालियां होनी क्या चाहिए। बात है। मोइन भाई नेमुल बदल वाकई एक अलग बात है, लेकिन मोइन भाई ने टैलेंट को पहचाना वाह। और उसको तैयार किया और उसको मार्केट में हर लेकर दौर आए। में, हर दौर में। और एक ही टैलेंट नहीं, मोइन भाई ने मुख्तलिफ लोगों के साथ इस मुख्तलिफ तरह का अदवार में काम किया। मुख्तलिफ लोग फैसल काजी थोड़ा सा में ज़्यादा इस्टेब्लिश है। और नहीं, वो मैं थोड़ा, आप लोग बेहतर जानते हैं, ज़ाहिर है आप भी हैं, आप मुझसे ज़्यादा, आप कस्मा पुरसी से काम लेना है। कसम पुरसी, क्या कसरे नफ्सी है? कसरे नफ्सी। तो कस्मा पुरसी भी ठीक ही है। क्या हो गया? वो मतलब यकीन कसरा से नफ्सी। लोग हाँ ठीक है, सही है, कोई बात कहीं उर्दू उसकी ठीक है, कहीं मेरी भी। वो लोग नहीं। मामला कसम पुरसी वाला ही है वैसे। हाँ ना, तो ये Technical काम ले रहे बहुत। नाम इन्होंने बहुत कमाया। बिल्कुल सही। इन्होंने मुझसे पहले मोइन भाई के साथ काम किया, वाह, फिर सब उनसे पहले तो उमर शरीफ साहब, क्या बात। उनके लिए वो कहते थे मेरा लगाया हुआ पौधा है। वाह। अच्छा ये बताइए कि फैसल काजी जो है जी, वो जब आईने में देखता है अपने आप को तो क्या देखता है उसमें?
ये कि बाल कम हो रहे हैं, थोड़े से शेप बढ़ जाती है। हाँ, ये देखते ये कितने दिन बाद देखते हैं? आंखों में हल्के पड़ रहे हैं। हैं। नहीं, हल्के तो इलेक्शन में ज़्यादा पड़ जाते हैं। वाह वाह, इलेक्शन में बढ़ जाते हैं हल्के। नहीं, वैसे हल्के उन्हीं के पड़ते हैं जो जो भारी होते हैं, भारी होते हैं। जी भारी होते हैं। जी जी, बाहर ज्यादा होते जी जी जी, आवाज़ में आ जाए हजरात। वो आ रही है, वो दिल में आ रही है अभी। अच्छा, वैसे हल्के होने के लिए क्या भारी होना जरूरी है? हैं। नहीं, अकेला होना जरूरी है। रह के भी हल्का हो जाता है आदमी। नहीं, वैसे हकीकत ये है कि इंसान भले हल्का हो लेकिन बात हल्की ना करे। बिल्कुल, बात मैंने तो अभी तक बात शुरू भी नहीं की। नहीं, आप तो कमाल आदमी जी नहीं, मैं कमाल नहीं। नहीं आपने। अच्छा, सेलिब्रिटी ऑनलाइन, जी क्या आपने ज़बरदस्त सिलसिला शुरू किया कि जब एक निजी टीवी जो है उसकी लॉन्चिंग हुई और वहाँ पर एक नया सिलसिला शुरू हुआ ऑनलाइन इंटरव्यू का, और ज़ाहिर है सेलिब्रिटीज़ के पास टाइम नहीं होता, तो आपने कितने अच्छे से उसको कंडक्ट किया और क्या वो आपके नाम के आगे लिख दिया गया ऑनलाइन इंटरव्यू करने वाला पहला शख्स? तो क्या फीलिंग्स? आशिफ, मैं अगर सच्ची बात बताऊं, 91-92 हमारा कौमी इदारा है PTV, उसका हम नाम ले सकते हैं। बिल्कुल सही, उसके लिए हम काफ़ी सही। चैनल नहीं कह सकते। तो PTV ने मुझे अतहर भाई मंजूर कुरैशी साहब ने 91-92 में बुलवाया ऑडिशन के लिए काम। अच्छा, लेकिन वो बुलवाया कहीं देख के बुलवाया? हाँ, ज़ाहिर उससे पहले मैं स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करता था, तो असिस्टेंट्स ने कहा कि एक लड़का आया है, उसको देखें तो सही। अतहर भाई को उस वक्त भी चाहिए। लड़का था? उसी वक्त अल्लाह का लड़का शुक्र था, एहसान मुझे लगता है किसी से लड़ गया है। अच्छा, आपका जिक्र हुआ अतहर भाई के सामने, अतहर भाई तो अतहर उनको- शाह खान की बात अतहर शाह खान साहब जेदी, बिल्कुल। और उनको हमेशा पक्के एक्टर्स चाहिए होते हैं, हाँ, और वो जाहिर है क्योंकि खुद बहुत तो माशाल्लाह इस बार तो अल्लाह नाकामी हुई उनको होगी। सेहत कामिला आजिला अता आमीन। फरमाए। आमीन। जी, कोई फिक्रा आपने नहीं, फरमाया? मैंने कहा इस वक्त तो नाकामी हुई होगी उनको। जी 7 दिन ऑडिशन दिया मैंने। 7 दिन? जी हाँ, मैंने ऑडिशन दिया, चेहरे भी बिगड़े, आवाज़ भी तेज़ हुई, गुस्सा भी लोगों को आया, सीनियर जो थे। जाहिर है टीवी पे काम करना, स्टैंड अप करना, मतलब एक चीज़ आप करते आ रहे हैं। एक्टिंग मेरा काम नहीं था, ये अल्लाह ने मुझे बोनस दिया। क्या बात है, जबरदस्त। मेज़बानी मेरा काम नहीं था, मुझे अल्लाह ने बोनस दिया। लेकिन क्या ये उस शख्सियत के साथ जुड़े रहने की वजह से हुआ? मोइन भाई से मैं 93 में मिला। अच्छा, उसके बाद सोहबत से भी बहुत कुछ मिलता है। यकीनन। जी हाँ, इसीलिए अच्छा हुआ अल्लाह अपने फासला अपने से दूर रखा हुआ, वरना इस वक्त ये पूरा प्रोग्राम ऊपर PG लिखा हुआ होता। नहीं, वो जब लोग देख रहे होते हैं तो वो तसव्वुर कर लेते हैं। आपके तस्वुर में क्या नहीं होता, खैर आपकी बात छोड़ें, मैं तो सलीम भाई की वजह से बहुत कुछ लिहाज। हाँ जी, सलीम भाई कमाल आदमी है। हाँ, अच्छा बात बताइए रहा था, आप सुनना चाह जी रहे जी हैं? जी जी। ये आदमी की इतनी इज्जत कर लेता है कि आदमी फिर मजाक करने का दिल नहीं करता। नहीं, आप करें, खुदा के वास्ते करें। 91 में ऑडिशन के बाद एक सीन मिला इस शर्त पे कि अच्छा किया तो और लिखा जाएगा तुम पे। अरे वाह, गुड। तो महमूद सिद्दीकी मरहूम साहब, अल्लाह मरहूम मफरूज। महमूद सिद्दीकी, क्या बात। महमूद सिद्दीकी साहब थे, हाँ जी, महमूद सिद्दीकी। और जवेरिया जलील उस वक्त थी जब जवेरिया जी, जी। सऊद उस वक्त भी थी? जवेरिया सऊद जो है वो जवेरिया जलील अपना डेब्यू कर रही थी, मैं भी डेब्यू कर रहा था। वाह, टीवी का। PTV पे डेब्यू कर रहे थे। तो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कैप मिली डायरेक्ट है? हाँ? टेस्ट कैप मिली डायरेक्ट डेब्यू पे, सेंचुरी वेंचुरी मैन ऑफ द मैच। यार टेस्ट कैप तो मैं नहीं समझता कि मैं आज भी पहनने के लायक हूँ, क्योंकि मैं मुंह की बात नहीं कर रहा, मैं आप जैसे लोगों को भी देखता हूँ जो मेरे टेस्ट कैप क्या मकसद? टोपी। हाँ, वो मिलती है ना, अगर आपका डेब्यू होता है तो वो टेस्ट कैप मिलती है। क्रिकेट की इस्तेलाह है। हाँ, तो कैप का मतलब टोपी होता है। क्रिकेट की इस्तेलाह को ये कॉमेडी का अपना रंग देना चाह रहे हैं। जी जी जी। नहीं आप नहीं, अच्छा रही, फिर टेस्ट कैप मिली, फिर मैन ऑफ द मैच भी रहे कि नहीं? नहीं, मैंने कहा मैं आज भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता टेस्ट कैप के। और दूसरी बात ये कि आज भी अपने आप को 12वां खिलाड़ी समझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ज़रूरत होती है तो बुलाते हैं, नहीं होती तो जो टीम खेल रही है वही खिलाते हैं। वही क्या है, पुरानी, हाँ, मतलब वही लॉबी सिस्टम। मैंने लॉबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल तो अगर हम क्रिकेट की इस्तेलाह में लॉबी नहीं तो इस्तेमाल फिर करें, क्या, खोली सिस्टम क्या है? नहीं, अपनी 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 मनपसंद टीम, हाँ, मनपसंद एम्पायर। मनपसंद कह सकते हैं, आप कह लीजिए। क्या बात है। आपके खिलाफ सुना है लोगों ने लॉबी बना ली है कि नहीं इसको नहीं लेना। सलीम भाई किसके खिलाफ नहीं बनती?
मुझे तो आपके खिलाफ भी पता है। नहीं बहुत सारे लोग नहीं मैं सच की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेने की बात आपको- की हद तक तो लॉबी बनती है यार। आप भी थिएटर करते रहे हैं, बड़ा बड़ा थिएटर किया आपने, और मैंने आपके थिएटर बैठ के भी देखे हैं सामने, और VHS उस ज़माने में होती थी उस पर भी देखे, लेकिन लॉबी पे कभी मैंने यकीन नहीं किया। तो मैंने भी नहीं किया। क्या बात। मैंने अल्लाह पे छोड़ा हमेशा, हाँ। आज भी अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अच्छा, कितनी लड़कियां जिंदगी में रही? ये लॉबी का ताल्लुक लड़कियों पे क्यों? अच्छा, लॉबी में तो लड़की जहन में आती है। भाई हुआ ये कि हमने बोला जैसे- मौजू बदले, बहुत लॉबी हो गई ना। जैसे लड़कों के साथ कितनी नहीं बोला करो, इनको कैलकुलेटर ला के दे दिया करो कि भाई नहीं, हमने पहले से बोला ये नहीं तो प्रिंट उससे आउट आप लाए। डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? है वो, उसको हम देखेंगे कि काशिफ से तादाद कम है क्या? तुम मर मत। नहीं, काशिफ के सामने अगर आप रखेंगे मुझे, तो मैं तो फिर आपको उमर अकमल नजर आऊंगा। अब मेरा तो अच्छा, मैं तो इस गुफ्तगू में कहीं हुई नहीं बीच में। नहीं अभी मैं लाता हूँ ना आपको। जी जी बिल्कुल, ये सब अभी घेरने के दोनों मिल गए हैं, और ये कुछ घेर गाड़ने की कोई घेर नहीं, कोई नहीं कर रहा, आप खुद गिर रहे हैं, आप चलो खुद गिर रहे ब्रेक पे हैं। जाते हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे सेगमेंट भी होंगे, जाहिर है, अब उसमें 18 कहाँ करोड़ तक के ये बाद बात करते हैं और क्या कर रहे होते हैं। करोड़ आवाम के बाद एक ब्रेक तो लेना चाहिए। बिल्कुल सही जी, देखते रहिए। हजरात, डैश सिर्फ रात में अच्छी लगती है। लाइट अकेले में डैश करके मजा आता है। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए, और हमारे साथ है फैसल काजी। जी हाँ, आज तो कॉमेडी का तड़का लगा है हमारे शो पे, क्योंकि नॉर्मली ये कोई सीरियस। तड़का जो है, तड़का जी जी, तड़का तो आप लगाते हैं। तो क्या बात है आपका। असल में मैं लड़का लगा कहने वाला था, लेकिन मैंने जो तड़के पे गुजारा कर लिया। लेकिन ये फड़का तो पता नहीं भाई, लड़कियों की बात हो रही थी। खवातीन की, चलो थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, शोबिज़ क्योंकि में आगे मतलब आप अपनी पसंद मुझ पे क्यों थोप रहे हैं? यार ये बताओ, शोबिज़ में आए क्यों तुम? यार कोई काम नहीं मिल रहा था। बैंकर था, अच्छा अच्छा गुड, ये तो पता ही नहीं किसी को। बैंकर था सरकारी हाँ। एक बैंक में बैंकर था 94 में, और एंकर बन गया। और नहीं, और उसके बाद फिर मुझे जब गोल्डन हैंडशेक हो गए थे 96-97 में, हाँ। तो हमें भी फारिग कर दिया गया था। तो आपने गोल्डन नहीं वो मेरे साथ नहीं हुआ था। अच्छा, वो हम सिल्वर क्योंकि- शेक हैंड मिला। क्योंकि वो नहीं, सिल्वर भी नहीं, अच्छा, वो लोहे का शेक। धागे का कोई हाथ था। मकसद इनकी नौकरी पे खते तनसीख कर दिया गया। ये हुआ। यार आपके साथ तो मुझे लग रहा है कि मतलब यूसुफी साहब की किताब लेके बैठनी चाहिए। मतलब इस किस्म के जुमले याद करके आया भाई आदमी आज। ये असल में तर्ज गुफ्तगू ही आया करता है ना आपकी शख्सियत को। जी जी, मेरे भी जहन के तखय्युरात में काफ़ी कुछ इस वक्त बुखारात घुस चुके। सलीम भाई, इसको आपने मतलब बात काटने के लिए रखा है या बात करने के लिए रखा है? भाई आप अपना इस्तदलाल पेश करें। चलो भाई, करें सारे- मुदल्लिल गुफ्तगू करें, और इज्तनाब करें खुश किया बातों से। खुश किया बातों से। नहीं, मैं क्या आप खुद पे पानी डाल लूँ? क्या ये देखिए पानी का भाई, आप बात क्या कर रहे थे वो बताइए। भाई पानी का आप जिक्र करेंगे, आपको पता है आजकल पानी सड़कों पे बहुत है। और खुद पे पानी कौन डालता है? ये बात है। जब एक आदमी रखा हुआ है तो मैं क्यों डालूं? अच्छा वो 94 में बैंकर, उसके बाद फिर सैयद अमीर इमाम मरहूम, अल्लाह माफ़। उनकी कॉल आ गई। अच्छा, ये उन्होंने भी जितने भी audition- माशाल्लाह लोगों ने आपको ब्रेक थ्रू में बड़ा अहम रोल दिया माशाल्लाह, तो आपने इतने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, तो क्या लगा? आज कमी महसूस होती है सबकी? और उनसे कुछ सीखा क्यों नहीं? सलीम भाई देखे ना, भाई, हजरात। नहीं बिल्कुल नहीं हजरात इस पे नहीं अच्छा नहीं बनेगा। इस पे मजाक मजाक। ताली बनेगी। बहुत अच्छा। यही सीखा कि अप्रिशिएट करें कैसी कोई अच्छा, बात ये है। खास बात है, हाँ, ये खास ये बात भी तो अच्छा। तमीज, तहजीब, इखलाक, इस पे खत्म है। बिल्कुल। हाँ वाकई आजकल तो ख़त्म ही हो गया। जो था वो भी खत्म। तो अमीर इमाम साहब हमें सिखाते थे एक्टिंग बाकायदा कर करके। हाँ, क्या बिल्कुल, बात, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। मोइन भाई का ये बड़ापन, अल्लाह उनको गनी रहमत करे। मोइन भाई के साथ काम करना ये जब- एक बड़ी, इसके बड़ेपन की एक निशानी है। मोइन भाई के साथ काम करने से आदमी खुद बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो एक गलती भी न तलफ़्फ़ुज़ की न जुमले की कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। वो सीन, काफ, लाम, मीम हाँ। सब अपनी जगह पक्का पर काम रखते हैं। करते हैं। और फिर क्योंकि
बेसिक उनकी थिएटर है बिल्कुल। और आपकी भी थिएटर। बिल्कुल। तो थिएटर का आदमी, और मेरी बदनसीबी थिएटर में कर नहीं पाया था। ओहो, तो थिएटर वाला आदमी तो कहीं भी किसी भी मीडियम पे मार नहीं सकता, हर मैदान में बिल्कुल अव्वल में। ठीक है ना। तो मैं था मुलाजिम। अच्छा, मुलाजिम उमूमन उस ड्रामे में। जाहिर है मुलाजिम का क्या तस्वुर होता है आपके यहाँ? जी सरकार, जी हुजूर, हाँ, पानी ले आओ, ये मार्जिन ही हाजिर नहीं हुआ। है, मार्जिन नहीं है। अच्छा, हाँ। वहाँ पे क्या हुआ, राइटर ने उल्टा कर रखा था अच्छा। कि मुलाजिम जो था वो सेठ मंजूर दाना वाला जो सचमुच के जो मशहूर ज़माना किरदार हुआ, वो उनके मुंह को आया हुआ था। मुझे ही नहीं पता था, मुझे तो ये पता था मैं मुलाजिम हूँ। तो ये सचमुच की बात हो रही है। हाँ, हाँ, सचमुच। सचमुच। और जब पहली टेक और मुझे ये एहसास हुआ कि अरे बाप रे, मोइन भाई के सामने हूँ। और पहली बार मैं उनको सामने से देख रहा था, पहली बार नहीं तो कम से कम तीसरी या चौथी बार देखा, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं साथ काम कर रहा हूँ, ये लाइट्स और कैमरे और फिर हमें इमाम साहब की आवाज़ माशाल्लाह। वाह। सलीम भाई, मुश्किलें पड़ी मुझ पे इतनी के आसान हो फिर आसान हो ही अल्लाह गई। ने आसान। और मोइन भाई आसान कर देते हैं मुश्किल। ऐसा उनका मैं सलाम करता हूँ कि क्या अजमत बात को, बहुत बड़े आदमी हैं और रहेंगे वो। हाँ, ये अब तक काम जिंदा है। कोने में ले गए, कहने के देख तू अगर मेरे साथ, अब देखो फ्रैंक कर रहे हैं मुझे क्योंकि समझ गए थे ना, पसीने देख लिए थे। कहने के देख, अगर तू मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा किरदार में तो मेरा रोल भी गया, तेरा भी गया। हाँ। कोई नहीं सामने आएगा, ना मैं सामने आ पाऊंगा, ना तू जितनी बदतमीजी करेगा मैं उतना रिएक्ट कर पाऊंगा। वाह। तुम अगर यूं हो जाओगे तो मैं कहाँ रिएक्ट करूंगा। तो फिर अकल में आई, मैंने कहा मोइन भाई आपसे, कहने लगे मोइन भाई से नहीं बेटे, तू तो मेमन से कर रहा है, सेठ से कर रहा है, तू उसको ब्लैकमेल करेगा। वाह। और कोने में जा के क्या क्या सीखा? ये सीखा कि कोने कितने होते हैं एक जगह के। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब अच्छा जी, फिल इन द डैश, आपको पता है फिल इन द डैश कभी आपने करी है? फिल इन दी ब्लैंक। नहीं, ब्लैंक भी और Blank डैश भी भी है ना, होता है, जैसे हम वो किसी को dash। कह अच्छा, देते हैं। फिल इन दी डैश। जी 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 जी, अच्छा, कि यार वो तो उस, ये जो आदमी है ना वो, अच्छा माफ कीजिएगा क्योंकि मैं फॉर्मेट आप लोगों का जी जी, नहीं हमारा सेगमेंट है ये, है फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन हम उसको डैश के तौर पे लेते हैं। फॉर्मेट में सेगमेंट होता है बच्चे। जी जी, हम उसको डैश के तौर पे लेते हैं। अच्छा जी। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला सवाल, डैश जब भी मिल जाए शुक्र करता हूँ। सुकून। सुकून। डैश सबके सामने भी कर लेता हूँ। हज़रात, लेकिन आप कह सकते हैं कि डैश सबके सामने नहीं करता। मैं क्यों कहूँ? आपको इजाजत है, आप तो हर बात कह सकते मैं हैं। मुझे खुद को इजाजत नहीं है, मैं क्यों कहूँ? डैश बार बार करने से अफसोस होता है। बेइज्जती करते हैं। कोई इस काबिल होता। मतलब एक जो- आध बार कर लेते हैं, हाँ, थोड़ा बहुत। वाह। उन्हें भी देते हैं। और किसी की लिखी हो तो फिर कौन टाल सकता ज्यादती भी की किसी के साथ? है? शुक्र है, कभी नहीं नहीं। की। रजामंदी, आपके साथ किसी ने ज्यादती की? नहीं जी, होने नहीं दी। उन्हें नहीं। रजामंदी का फैक्टर तो नहीं था इसमें कोई। जी नहीं, मैं जब आपकी रजामंदी जगह हो तो फिर वो ज्यादती नहीं कहलाती। बिल्कुल सही। जब दिल चाहता है डैश के पास चला जाता है। माँ के पास। माशाल्लाह, वाह क्या बात है। डैश सिर्फ रात में अच्छी लगती है। लाइट। लाइट, तो रात में बत्ती जला के सोते हैं। जाहिर है रात में मतलब लाइट रात में अच्छी लगेगी, दिन में तो पागल ही जलाएगा कोई। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अकेले में डैश करके मजा आता है। यार मैं क्या। करते हो इबादत वगैरह करते हो नहीं? हाँ, जी एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह, करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकेले में ज्यादा मजा आता होगा। जी 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 अकेले में आइडियाज डिस्कस करने जी, में जी, अपने जी, आप जी, से। जी, जी, जी। आप पॉजिटिव रहे। जी जी जी, मैं पॉजिटिव ही हूँ। अच्छा। डैश करने से पहले अच्छी तरह तैयारी करता हूँ। इबादत करने से पहले वजू कर लेना चाहिए, क्या बात है, माशाल्लाह वाह, वाह, पाकी माशाल्लाह। से रहना चाहिए। जी, डैश करते ही सो जाता है। आंखें बंद करते ही सो जाता हूँ। वाह, क्या अच्छी नींद, क्या उम्दा नींद पाई आपने माशाल्लाह। सबसे ज्यादा डैश ने तंग किया। अगर ये कोई लाहौर का एक्टर बोलता नैश ने तंग किया। अगर नहीं, चांदपुरी, कैश ने भी तंग करता है, कभी कभी कैश भी करता है। चांदपुरी कैसा लगता है? चलो इसका चांदपुरी साहब तो सीनियर आदमी है, वही। अच्छा, वो भी थे सचमुच में नौकरी बहुत थे। अच्छे भाई, बहुत अच्छे। उनका फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ था। अच्छा, एक डैश रह गई पूछना। हाँ, हर वक्त डैश के बारे में सोचता रहता हूँ। कामयाबी।
डैश के लिए इंतजार भी कर सकता हूँ। सारी जिंदगी इज्जत से रोजी रोटी। क्या बात है जी, डैश का इंतजार कौन नहीं करता। हम भी बहुत जैसे डैश का इंतजार कर रहे थे, और वो डैश है ब्रेक, यानी उस डैश में ब्रेक आता है, तो एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ है फैसल काजी, देखते रहिए। हरा 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 और पीला पीला, टैक्सी। अरे सॉरी, हरा हरा और पीला पीला, हाँ। कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकों के उसको छीला। क्या फरमाया। जी, तो वेलकम बैक इन हजरात। फैसल काजी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ये वो काजी नहीं है जो निकाह पढ़ाते हैं, बल्कि ये उन काजियों में से हैं जो किसी दौर में जज को कहा करते थे, और ये वही नस्ल है आज भी कह सकते हैं, आज भी कह सकते हैं, आज भी कहते हैं, आज भी कह सकते हैं। मैंने कहा कह सकते हैं। काजी तो हाँ। इंसाफ करने वाला काजी है शहर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहेलियां आपको मालूम है? जी जी। पहेलियां, अमीर खुसरो साहब को मैंने पढ़ा। अच्छा सहेलियां, अब वो आप जानते हैं जी, अटखेलियां, वो ये भी जानते हैं। वाह। बचपन तो देखा होगा, कुछ खेला होगा। याद है थोड़ा। क्या क्या खेला बचपन में? पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, छुपन छुपाई खेली जी। बीच की बिल्ली, पिट्ठू गरम, हाँ ये खेली। ये खेला। पहल दूज। नहीं वो तो लड़कियों का, वो तो लड़की। ये वो चेक कर रहे हैं ना कहाँ तक खेला है। जी। बिल्कुल सही। अच्छा, पहेलियाँ हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त सेगमेंट है, और आसान आसान है, ज़रा गौर से सोचेंगे तो यकीनन आ जाएगी। एक बहुत छोटी सी पहेली, सिर्फ 2 जुमले हैं उसमें, लेकिन है मज़ेदार। कि सर पे पत्थर मुंह में उंगली। सर पे पत्थर मुंह में उंगली। बस इतनी है। आपकी शादी हो कहीं गई से माशाल्लाह। मोटी, कहीं से दुबली। हाँ, नहीं आपकी शादी हो गई। ये पूरी पहली नहीं, ये इन्होंने हिंट दिया है, हिंट दिया। हिंट दिया। शादी हो गई। जी जी। तो उससे मंगनी, जाहिर है वही नहीं होती तो शादी नहीं मंगनी कैसे पक्की हो गई थी? वो तो इत्तेफाक से हो गई थी। बस हो गई थी ना, तो मंगनी के लिए बड़ा काम में आती है। इसके बगैर मंगनी मुकम्मल ही नहीं सर पे होती। पत्थर, सर पे पत्थर मुंह में उंगली। यार सॉरी, मैं इस चीज़ में बड़ा कच्चा हूँ। अरे भाई, आपने कुछ वो मंगनी कैसे करते हैं? अंगूठी। हाँ, आए। सर पे पत्थर, हाँ मुंह में उंगली। हाँ। अच्छा लगे पेट में मंगनी उंगली में हो जाए। अंगूठी नहीं बनाई गई, टायर वायर पहनाया था क्या? तो उस जमाने में अंगूठियाँ इजाद नहीं हुई थी जितनी पुरानी बात। अंगूठा तो था ना। नहीं तो क्या पत्थर पहनाते थे? नहीं नहीं, खाली जुबान दे देते थे ना। मतलब पत्थर से मैं आग जला क्या क्या कहूँगा। नहीं, जुबान दे देते थे। चलो अगली भाई, ये लड़का आपका हुआ। मतलब मेरी नौकरी क्या, रेंज में इंजन के कोयला डालने वाली नौकरी। नहीं, हो सकता है कोयले निकालने वाली हो जमीन से, क्या पता। इसीलिए मेरे हाथ काले हैं। ओहो, घूम घूम के हुई तैयार, सबको इस पर आए प्यार। मतलब जब तैयार हो रही है ना, घूम रही है। घूम घूम के हुई तैयार, सबको इस पे आए प्यार। अच्छा चलिए आसान कर देता हूँ। दो हिंट बड़े खतरनाक। शीरे से ताल्लुक। हैं? शीरा। शीरे से, शीरे से। घूम घूम। अच्छा, कुछ लोगों को मिसाल भी देते हैं कि ये तो उसकी तरह सीधा है। जलेबी। जलेबी बाई। एक औरत के अच्छा, पेट घूमने ना, से कहीं और चले गए होंगे, हैं? हैं? नहीं मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं था। एक औरत के पेट ना आंख, हैं? एक औरत के पेट ना आंख, मर गई। ऊपर नीचे दांत ही दांत, ऊपर नीचे। अच्छा, औरत से मुराद फीमेल आइटम है। मुंह से लेवे जान निकाल, कस के सर पे पड़े वबाल। अच्छा, पता है ये वो चीज़ होती है कि जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो जब घर में आते हैं साथ तो ले फिर के। पकड़ाई हो जाती है, साथ लेके और फिर मम्मा जो है ना, अम्मा जो है कस कस के। अरे पहली बूझ लो क्या हुआ। एक अब औरत पहली के है ना। पेट ना आंख, ऊपर नीचे दांत ही दांत, मुंह से लेवे जान निकाल, कस के सर पे पड़े वबाल। मैं हिंट दे रहा था ना कि जब बच्चे अक्सर स्कूल से ले आते हैं, कैरी करके आ जाते हैं, और एक के हो जाती है तो फिर सबके फैल जाती है घर में। तो जब अम्मा पकड़ती हैं तो फिर- जुएं। नहीं, जुएं निकालने के लिए क्या चीज़ काम करती कंगी। है? हाँ, कंघी है, तो कंघी। सर पे पड़े वबाल, सर पे दांत। तुम कह रहे हो स्कूल से लेके आ जाते हैं, सब में फैल हाँ, जाती तो उसके बाद जुएं। तो कहानी शुरू होती है ना। यार, अब उसके तो- बाद पहली पे गौर करें, हिंट था, वो इशारा था। अच्छा। चलिए एक पहले मैं पूछ लूँ। हाँ हरा हरा और पीला पीला, हाँ। टैक्सी।
नहीं सॉरी, हरा हरा और पीला पीला, हाँ। कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकू के उसको छीला। क्या फरमाया? अच्छा अच्छा, आप हंस रहे हैं ना, इस हंस रहे हैं ना तो हजरात सलीम भाई, की मैं नींद एंजॉय खराब ना हो गई। करूं, मैं एंजॉय ना करूं थोड़ा सा। नहीं नहीं हंस रहे ना तो हजरात की नींद खुल गई, वरना सो रहे थे वो। अच्छा अब देखिए, आप सीरियस मुंह से करता हूँ। हरा हरा और पीला पीला, कुछ कुछ सूखा कुछ कुछ गीला, नरम नरम और ढीला ढीला, बिन चाकू के उसको छीला। फलों में चले जाए। फलों में चला जाऊं, और पसंदीदा फल की तरफ आए। अच्छा कहते हैं वो रात में नहीं खाना चाहिए, और अकेला तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में आता और उस शक्ल में तो खाने ही नहीं चाहिए। हाँ। अकेला तो बिल्कुल ही खाना नहीं चाहिए। केला, बनाना जी बनाना। अब आप गौर करें वडी, अब आप बनाना आपने बूझ लिया ना, अब आप सोचें आप कितना गलत हंस रहे थे कि मैं तुम्हारे पूछने पे अंदाज पे हंस रहा था कि तुम्हारी तारीफ है। अच्छा आप सुनो। सॉरी, हरा हरा और पीला पीला, कुछ कुछ मुझे भी सूखा को कुछ पानी कुछ का गीला। गिलास दे दे कोई के अच्छा, ये- मेहमान को बिल्कुल ही खाली बिठा नहीं दिया। नहीं आप पानी पिए, बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल सही। अच्छा जी, पानी पीते रहो। हाँ। वो हो गया वो। हाँ नहीं वो तो हो गया खैर। हाँ गोल गोल हूँ, हैं? नरम नरम हूँ। क्या है? गोल गोल हूँ और नरम नरम हूँ। गोल गोल हूँ। हाँ अच्छा और नरम मतलब नरम कोई हूँ। चीज जो है मुझे नहीं, गोल गोल हूँ, नरम नरम कोई चीज हूँ। है वो खुद पुकार रही है। आधा फूल हूँ, आधा फल हूँ। ओए होए। चाहे काट के खाओ, चाहे पूरा चट कर जाओ। इसका भी मिठाई से ताल्लुक है। वो कह रही नरम भी है और गोल भी है। और शीरा भी है इसमें। हाँ नरम भी है। कलर ब्राउन भी होता है, व्हाइट भी होता है। नहीं नहीं व्हाइट कौन सा, ब्लैक होता है। अच्छा गुलाब जामुन जी सब बता दें। ब्राउन भी होता है। अच्छा, आखिरी पहली। हमने देखा है अजीब एक बंदा, सूरज के सामने रहता अकड़ा, धूप में जरा नहीं घबराता और सूरज की तरफ उलट जाता। अच्छा ये जबरदस्ती की लग रही है, पता है इसको आसान कर देते हैं कि एक ऐसा शख्स है, बंदा इस्तिआरा है इसमें, ठीक है, एक ऐसा शख्स है जो सूरज जब निकलता है उसके मुंह पर पकड़ जाता है। और धूप से भी नहीं घबरा रहा, बस जैसे सूरज गया वो जिस तरफ सूरज गया उसी तरफ हो गया। दिन का आइटम है, दिन का आइटम। साया, नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ दिन का आइटम है, वो तो आप रात की स्टोरी बता रहे अरे साया साया अच्छा, दिन साया में दिन का होता है। अच्छा, सूरजमुखी होता है भाई। अच्छा मैं अकड़े से समझा कि मैंने कहा कहीं कोई और आइटम पे ना चले जाए। ये पहेलियां का सेगमेंट खत्म हुआ और जाहिर है फैसल की उम्र इतनी नहीं है, पहेलियों का रिवाज उस दौर में खत्म हो गया था और ये परसों तरसों हुआ है ना। तो यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले सेगमेंट में। फैसल काजी और काशिफ खान और मैं, हम सलीम आफरीदी साथ आपके ही साथ, मजाक देखते रहिए हजरात। अगर आपको एक बार फिर से शादी का मौका दिया जाए तो किस कभी भी नहीं करूंगा। कान पकड़ ली। लड़की से नहीं करेंगे? नहीं, मैं कभी भी नहीं करूंगा। अच्छा, अगर आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाना पड़े तो कौन सी फिल्म का बनाएंगे? टाइटैनिक चूज करूंगा क्योंकि उसमें और खुद टाइटैनिक में चूज करने के लिए क्या है? हीरोइन के साथ 15-20 मिनट पानी में रहने का मौका। वाह वाह वाह। वेलकम बैक इन हजरात। फैसल काजी हमारे दरमियान मौजूद है और रैपिड फायर हमारे सेगमेंट का नाम है और इस वक्त बहुत करंट आ गया फैसल काजी में। आपने रैपिड फायर के नाम से एक हाथ से दूसरे हाथ को क्यों पकड़ लिया? मैं पहले गोली लग चुकी होगी। मैं मुख्तलिफ अंदाज से गोली पकड़ी है। मुख्तलिफ अंदाज से बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह तो आराम मिले। वाह वाह। ना ये स्टूल है ना कुर्सी है। भाई ये कुर्सी बड़ी अच्छी है। स्टूल की प्रॉब्लम हो सकती है आपको इस कुर्सी पे बैठ के, हाँ, क्योंकि फिर फिलहाल स्टूल पे नहीं बैठा तो जाए। कमर को आराम दे रही जी कुछ। अच्छा जी, रैपिड फायर। जी, पहली मोहब्बत किससे और कब हुई? यार रैपिड फायर तो फौरन जवाब आना चाहिए। हाँ, किससे और कब हुई आप बोल रहे अम्मी टीचर 1976 ऐसा बोलते हैं क्या हुआ? पहले नर्सरी की टीचर बहुत चौकस थी। माँ। हाय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो पहली मोहब्बत, वो तो फॉरएवर है। जी,
अगर आपको एक बार फिर से शादी का मौका दिया जाए तो किस कभी भी नहीं करूँगा। कान पकड़ ली। लड़की से नहीं करेंगे? नहीं, मैं कभी नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है ना, अगर मुझे करने का बोलेंगे तो नहीं करूँगा, चाहे कोई और कर ले। हाँ, एक ही बात। भाई अगर तुम्हें चाहे तो कर। नहीं, आपने बोला दोबारा चांस मिले, दोबारा कमारे हो जाते हैं। अच्छा, आपने कहा अगर आपको दूसरा मौका मिले शादी का, तो मैंने कहा कभी नहीं करूँगा। भाई करे मैं वो बॉल मिस कर दूंगा। वो ठीक है। बाहर जाने वाली होती है ना, छोड़ देना चाहिए। अच्छा, कभी बॉल मिस करने गए और मुंह पे आके लग गई, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं, मैं बाहर छेड़ता नहीं। अच्छा, बाहर जाती भी खेलते नहीं छेड़ते, अंदर आती भी पकड़ ले, अपना खेल लेते। जी चलिए। बेगम को कभी गाना गा के मनाया है? और कौन सा गाना? असल में अब गाना तो गीत माला हो गया। कोई इंसान अगर मानने को राजी हो, मानने को तैयार हो, तो आदमी गाना गा के क्या, उसको तो फिर नाच गा के मना ले इंसान। लेकिन जब कोई इंसान राजी ना हो वाह वाह। तो फिर कैसे? बच्चे कितने हैं? उल्टा नाराज भी गाना गा के होती है। ओह, गाना वो कौन सा गाना होता है भाई? उनकी जो जा समझ में आता है। जा बतोचे नहीं बोल। नहीं, जा अपनी ये तो हसरतों पे। प्यार में आ जाता है। नहीं, वो कह रही जा अपनी हसरतों पे पानी बहा के सो जा। जी, नहीं, कुछ गलत हो गया? जी बहुत कुछ। अच्छा, 1 करोड़ रुपए का प्राइस बॉन्ड लगा, क्या करेंगे? 1 करोड़ का प्राइस बॉन्ड लगा, क्या करेंगे? ऐसे ख्वाब ना दिखाओ। अच्छा, मैं कम से कम शहर भर में जहाँ जहाँ इजाज़त मिली वुज़ू खाने बनवाऊं। हाय। हैं? वुजू खाने हम तो बना देंगे, लेकिन वो शहर में तो कमी है। वो पानी क्या बोलते हैं? नहीं, वो साथ में रफ़ा हाजत का भी मामला होगा। बिल्कुल हाँ, आसानी Public कर देगी, toilet। लोगों के लिए आसान। बिल्कुल सही। अगर आपको किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाना पड़े तो कौन सी फिल्म का बनाएंगे? टाइटैनिक चूज करूंगा, क्योंकि उसमें और खुद टाइटैनिक में चूज करने के लिए क्या है? हीरो, मैं पूरी बात सुन अच्छा, नहीं आ रहा था, choose मैं करने आप से ही की आगे। मतलब की बात से आ रहा था कि एक तो हीरोइन के साथ 15-20 मिनट पानी में रहने का मौका। वाह वाह वाह। वो देखना, ठंडे चाहे पानी। चाहे लकड़ी के तख्ते पे, लेकिन हीरोइन के साथ 20 मिनट। जहाज में, कार में घूमने का मौका। जी हाँ, वो खड़ी हुई गाड़ी हाँ, और और उसमें बंदा आराम से- घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है उसमें, गाड़ी गाड़ी में। बिल्कुल जी सही। हाँ। डांसिंग का। और किस किस खड़ी हुई चीज पे एंजॉय कर सकते हैं? ये गाड़ी खड़ी, उसमें तो आदमी एंजॉय कर सकता है। बस खड़ी हो, ट्रेन खड़ी हो, उसमें जहाज आदमी खड़ा हो। कहाँ आजकल तो बसों में ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रहा है, वाह वाह। और जाहिर है ग्रीन बस से कितना मुतमईन है? ये जो ऑरेंज बस। जब आएगी तो देखेंगे। अच्छा, क्या बात है, अभी तो बातों से मुतमईन चल रहे हैं। बॉलीवुड की कोई अदाकारा जिसमें बार बार दिल आ जाता है? माधुरी है माधुरी माधुरी का- दीक्षित, माधुरी तो अभी भी उम्र में आपसे बड़ी होगी। बिल्कुल जी। जो तब भी बड़ी थी। ये तो दिल आने की। उसका ये बड़ी औरत क्यों पसंद की है? उसमें माँ आ रहा है। वाह वाह। साइमा भी अच्छी लगती होगी आपको। आप समझे नहीं, अब ऐसे मेरा तो सवाल फिट ऐसे तो निर्मा भी नहीं है। नहीं, लेकिन अब सवाल फिट हो गया। मैंने कहा कितनी खवातीन आई, अब खुलिए कहानी। अच्छा चलिए, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है आज हमारे प्लेटफॉर्म से, हजरात के प्लेटफॉर्म से। मुझे बहुत खुशी हुई खुद को मेहमान पाकर, और मेरे मुल्क के दो बहुत ज़हीन तरीन आर्टिस्टों ने, मेरे एक सीनियर और मेरा एक दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस अल्लाह ताला मेरे मुल्क पर रहम करे, वाह वाह। मेरे शहर पर रहम करे, अमन कायम हो, आमीन। खुशहालियाँ आए, घर घर खुशहाली आए, घर घर बत्ती आए, वाह वाह, और जितनी बत्ती आए उतना ही बिल आए, अल्लाह करे। क्या बात है। आप सब, हम सब अल्लाह की अमान में रहें। आमीन, पाकिस्तान आमीन, बेशक। जिंदाबाद। बहुत खुश शुक्रिया। रहे। फैसल बात गाजी बड़े जबरदस्त इन्होंने आर्टिस्ट हैं। बत्ती की बात की, जितनी बत्ती जलाए उतना बिल आए। तो मैं बत्ती वाले को एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बत्ती की जो शॉर्टेज है वो क्यों है पता है? जी। प्रोडक्शन नहीं है उतनी। अच्छा, बत्ती ऐसी चीज है उसको बत्ती बना नहीं सकती। जी, मैं वही बत्ती जो है, मैं बत्ती वालों को एक मशवरा दे रहा हूँ हमारे प्रोग्राम से कि बत्ती वालों, जितनी बत्ती तुम बना रहे हो, तो उसके लिए मशवरा हो रहा है कि बत्ती वालों अब बत्ती बना लो। तुम असल में, तुमको तो यहाँ रहना होता नहीं। जो बिल भेजते हो तुम ना, अभी 13 एपिसोड रिकॉर्ड करके अमेरिका चले जाओ, तुम्हें क्या मसला है? जो दिन में आप देखते ना
सड़कों पे लाइटें जलती रह जाती हैं। इनका कनेक्शन अमेरिका में हुआ हुआ है। जब वहाँ रात होती तो वो ऑन कर देते। ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। बहरहाल मैं तो ये सोचता हूँ कि जब ये 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है तो इतना बिल आता है। जब 24 घंटे अगर बत्ती आएगी तो फिर से बिल आएंगे। तो फिर फिर तो बंदा ही बिल आ जाएगा। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त रही है फैसल कादी से मुलाकात। आप देखते हैं हजरात, और ज़ाहिर है डिफरेंट शख्सियात यहाँ मेहमान होती हैं, उनके व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। तो फैसल कादी के ख़यालात और इस शो में आने के बाद इनके हालात, ये सब आपके सामने। यहाँ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते सेम टाइम सेम डे सेम चैनल पे। देखते रहिए हज़रात। हज़रात।